क्या वाकया ही कायनात में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां रोशनी भी वापस नहीं आ सकती, जिसके नज़दीक जो भी गया वो वापस नहीं आया? ब्लैक होल क्या है? ये कितना ताकतवर है? ये बनता कैसे है? ब्लैक होल कहाँ पर मौजूद है? अगर ब्लैक होल खुद नज़र नहीं आता, तो साइंसदानों को इसके वजूद का यकीन कैसे हुआ? क्या ब्लैक होल वाकया ही हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है, या ये सिर्फ एक आम गलतफहमी है? आइए मौजूदा साइंसी तहकीक और मुशाहिदात की रोशनी में ब्लैक होल को नहायत सादा, आसान और खूबसूरत अंदाज में समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, खुशी और इल्म नाफ़े अता फरमाए। आप देख रहे हैं खोज की दुनिया, वो जगह जहां हर सवाल एक नई खोज का आगाज़ बनता है और जहां हम कायनात की हैरत अंगेज़ हकीकतों को सादा, आसान और मुस्नद अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर बात मौजूदा साइंसी तहकीक, मुशाहिदात और मोतबर मालूमात की बुनियाद पर बयान करें। साइंस मुसलसल नई चीज़ें दरियाफ्त करती रहती है, जबकि कायनात की मुकम्मल हकीकत का इल्म अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। ब्लैक होल क्या है? जब भी हम ब्लैक होल का नाम सुनते हैं तो जहन में एक पुरअसरार और खौफनाक चीज़ का तस्वुर आता है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ये हला में मौजूद कोई बहुत बड़ा सुराख है, जो अपने करीब आने वाली हर चीज़ को निगल लेता है। लेकिन हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। ब्लैक होल दरअसल कोई सुराख नहीं होता। ये हला का एक ऐसा इलाका होता है जहाँ कश शकल यानी खींचने की ताकत गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है। अगर कोई चीज़ इसके बहुत करीब पहुंच जाए तो उसके लिए वापस निकलना मुमकिन नहीं रहता। यहाँ तक कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। इसलिए इसे ब्लैक होल यानी स्याह हला कहा जाता है। ये स्याह क्यों दिखाई देता है? हम किसी भी चीज़ को उस वक़्त देखते हैं जब उससे निकलने वाली या उससे टकरा कर वापस आने वाली रोशनी हमारी आँखों तक पहुँचती है। लेकिन ब्लैक होल के साथ ऐसा नहीं है। इसकी कशिश शकल इतनी ताकतवर होती है कि रोशनी भी इससे बाहर नहीं निकल पाती। जब रोशनी ही वापस ना आए, तो वो हिस्सा हमें मुकम्मल स्याह ही दिखाई देता है। इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल बनता कैसे है? मौजूदा साइंसी तहकीक के मुताबिक कुछ ब्लैक होल उस वक़्त बनते हैं जब एक बहुत बड़ा सितारा अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले तक पहुँच जाता है। उसका ईंधन ख़त्म होने लगता है और फिर वो अपने ही वज़न की वजह से मुसलसल सिकुड़ने लगता है। अगर इस सितारे की कमियत बहुत ज़्यादा हो, तो वो इतना सिकुड़ जाता है कि उसकी कश-ए-शकल नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ जाती है। इसी अमल के नतीजे में ब्लैक होल वजूद में आ सकता है। क्या ब्लैक होल हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है? ये एक आम गलतफ़हमी है। ब्लैक होल पूरी कायनात को अपनी तरफ नहीं खींचता। वो सिर्फ़ उन चीज़ों पर ज़्यादा असर डालता है जो उसके बहुत करीब आ जाती हैं। जैसे सूरज की कशिश सिर्फ़ हमारे निज़ाम शमसी को अपने साथ जोड़े रखती है, इसी तरह ब्लैक होल भी अपने इर्द-गिर्द एक महदूद इलाके पर असरअंदाज़ होता है। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं कि ब्लैक होल पूरी कायनात को आहिस्ता-आहिस्ता निगल रहा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है। अगर ब्लैक होल खुद नज़र नहीं आता, तो साइंसदानों ने इसका वजूद साबित कैसे किया? और आखिर वो कौन-सी साइंसी मुशाहिदात हैं, जिन्होंने दुनिया को यकीन दिलाया कि ब्लैक होल वाक़या ही मौजूद हैं? आइए इसी दिलचस्प सफ़र को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। अगर ब्लैक होल खुद नज़र नहीं आता, तो साइंसदानों ने इसका वजूद कैसे मालूम किया? ये एक निहायत दिलचस्प सवाल है। हकीकत ये है कि साइंसदान ब्लैक होल को बराह रास्त नहीं देखते, क्योंकि वो रोशनी खारिज नहीं करता, लेकिन वो इसके इर्द-गिर्द होने वाले असरात को देखते हैं। मसलन अगर कोई सितारा किसी ऐसी चीज़ के गिर्द बहुत तेज़ी से घूम रहा हो, जो नज़र ही नहीं आ रही, तो साइंसदान अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ ब्लैक होल मौजूद हो सकता है। इसी तरह जब ब्लैक होल के करीब गैस या गर्दो-गुबार पहुँचती है, तो वो इंतहाई तेज़ी से गर्दिश करता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ताकतवर शुआएँ खारिज करता है। इन शुआओं और हरकत का मुशाहिदा करके साइंसदान ब्लैक होल के वजूद का अंदाज़ा लगाते हैं। क्या ब्लैक होल की तस्वीर भी ली जा चुकी है? जवाब है जी हाँ। सन 2019 में दुनिया ने पहली बार ब्लैक होल के गिर्द मौजूद रोशन हिस्से की तस्वीर हासिल की, जो खुद ब्लैक होल की तस्वीर नहीं थी, बल्कि इसके इर्द-गिर्द मौजूद इंतहाई गर्म गैस और रोशनी की तस्वीर थी। इस तारीखी कामयाबी ने कई साइंसी नज़रियात को मज़ीद मजबूत किया। क्या हमारी कहकशां में भी ब्लैक होल मौजूद हैं? जवाब है जी हाँ। मौजूदा साइंसी शवाहिद के मुताबिक हमारी कहकशां, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, मिल्की वे के मरकज़ में भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद है।
साइंसदान कई बरसों से इसके इर्द गिर्द गर्दिश करने वाले सितारों का मुशाहिदा करते रहे और इन्हीं मुशाहिदात से इसके वजूद के मजबूत शवाहिद हासिल हुए। क्या हर ब्लैक होल एक जैसा होता है? जवाब है नहीं। ब्लैक होल मुख्तलिफ साइज के हो सकते हैं। कुछ निस्बतन छोटे होते हैं जबकि कुछ इतने बड़े होते हैं कि उनका वजन हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक बात सबसे मुश्तरक है, उन सब की कश्श शकल यानी गैर मामूली हद तक उनकी खींचने की ताकत होती है। ब्लैक होल हमें क्या सिखाता है? ब्लैक होल हमें ये एहसास दिलाता है कि कायनात हमारी सोच से कहीं ज़्यादा वसी, पेचीदा और हैरत अंगेज़ है। हर नई तहकीक एक नया सवाल पैदा करती है और हर नई दरियाफ्त हमें इल्म के एक नए दरवाजे तक ले जाती है। इसीलिए साइंस का सफ़र कभी रुकता नहीं, बल्कि मसलसल आगे बढ़ता रहता है। ये तमाम मालूमात मौजूदा साइंसी तहकीक, मुशाहिदात और हिसाबात पर मबनी है। साइंस हर रोज़ नई चीज़ें दरियाफ्त कर रही है, जबकि कायनात की मुकम्मल हकीकत और कामल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है, यानी अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। दोस्तों, आज हमने ब्लैक होल को सादा, आसान अल्फाज में समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप जब भी आप ब्लैक होल का नाम सुनेंगे तो उसे किसी पूरे असरार अफसाने के तौर पर नहीं, बल्कि कायनात की एक हैरत अंगेज साइंसी हकीकत के तौर पर देखेंगे, जिस पर तहकीक आज भी जारी है। अगर आपको हमारी ये इल्मी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अजीज़ों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इल्म का ये सफ़र मज़ीद लोगों तक भी पहुँच सके। अगर आपके जहन में ब्लैक होल या कायनात से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर अपनी कीमती आराज़ से आगाह फरमाएँ। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब देने की। मिलेंगे एक नई खोज, नई मालूमात, नई दुनिया और नए जहान और कायनात के एक और हैरत अंगेज़ हकीकत के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।